अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारी जो न्यू बुक है फिज़िक्स की, उसकी एक वर्किंग एग्जांपल है और ये वर्किंग एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो है मास ऑफ सन दिया गया है और मास ऑफ सन जो है वो यहाँ पे मेंशन है और ये वैल्यू बहुत बड़ी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 2 3 स्टूडेंट ये वैल्यू है और इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जाए इस तरह की, तो इसके आखिर में एक पॉइंट होता है, यहाँ पर यहाँ पे एक पॉइंट होता है और ये पॉइंट को हमें शिफ्ट करना होता है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम कितने पॉइंट आगे जाएंगे, यानी ज़ीरो में सबसे पहले डिजिट तक जाएंगे। तो अगर हम इसको काउंट करें, 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये 15, ये 18, ये 21, ये 24, ये 27 और ये 30। तो ये जो पॉइंट है ये इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा पॉइंट। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ इक्वल टू 2.00, ताकि मैं पॉइंट शिफ्ट कर लूँ। अब हम कितने पॉइंट आगे गए, कितने डिजिट आगे गए? 30। ज़ीरो हमने क्रॉस किए तो हम 10 की पावर क्या लिख देंगे? 30। और ये जो यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ये लिख देंगे kg। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को, जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, उसको हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। इसमें ये चीज़ कोफिशिएंट कहलाती है, ये चीज़ बेस कहलाती है और ये इसकी पावर कहलाती है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई नंबर है इस तरह का दिया हुआ है 1715000000000, और अगर इसको बोला जाए कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लास्ट में पॉइंट होगा और हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम यहाँ पे पॉइंट को लेकर आएंगे 11 डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड पर। किस साइड पर? लेफ़्ट हैंड साइड पर। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, यानी हम लिखेंगे 1.75। सही है। अब हम कितने डिजिट गए हैं दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम यहाँ पे एक्सपो 10 पावर 11 लिख देंगे। तो ये हमने किस फॉर्म में लिखा है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है और ये न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब इसी तरह से इसकी वर्किंग एग्जांपल है 2। इस वर्किंग एग्जांपल 2 के अंदर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है 9.11×10⁻³ kg। तो स्टूडेंट अब इसको हम कैसे न्यूमेरिक वैल्यू में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को अगर हमें लिखना है तो, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट। 0 पॉइंट लिखने के बाद ये 9 है, सही है, और 9 से पहले आपको 30 ज़ीरो लगाने हैं। तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ज़ीरो हो गए, यानी 18। 8 तिया 24, 25 26 27 28 29 30। 30 ज़ीरो लगा दिए और ये 9 में यहाँ पे लिखूँगा, सही है, और फिर लिखूँगा 1 1। तो ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब मैं इसकी एक छोटी मिसाल ले लेता हूँ। मिसाल मैं इस तरह से लेता हूँ, आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ। जैसे इसी की एक और मिसाल लेता हूँ, 0.0, या मैं इसको छोटी नंबर ले लेता हूँ, 2.5/10⁻⁻5। तो स्टूडेंट देखें, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 5 है, तो हम पहले लिखेंगे 0 और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 4 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4, और ये जो 2 है यहाँ पे लिख दें और फिर इसके बाद 5 लिख दें। ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई। इसी तरह से एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, 0.00000000175। अब अगर मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं इसको एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होगा इस 1 के बाद, इस 1 के बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में जाएगा। जब राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में जाएगा तो पावर माइनस में आएगी, 10 की पावर माइनस में आएगी, तो मैं इसको लिखूँगा 1.75। ये तो मैंने लिख दिया है एक्सपोनेंट। अब मैं यहाँ पे गिन लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है, जो छोटी वैल्यू होती हैं 1 से छोटी होती हैं, उसको एक्सपोनेंट में इस तरह से तब्दील करते हैं। यहाँ पे पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में जाता है, और जब राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में जाएगा तो एक्सपोनेंट की पावर माइनस में आएगी। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ बेहतर तौर पे समझ आ सके।